इतने लोग अभी आए हैं, अगर उसका 21,000 मिला है तो कितना बनेगा अरविंद जी? आप 21,000 डाले हैं? हम 21,000 डाले हैं। अमीरों के लिए नहीं हो गया कि बहुत जो जिसके पास पैसा हो, पॉकेट भरा हुआ हो, वही चुनाव के लिए आवेदन नहीं। डालेगा? कि भांग खाइएगा, पुआ में भांग खाइएगा तो कि घोल के ऐसा- पीजिए, तो ऐसा है नहीं। आप लोग मना काहे किए? ऐसा है, भांग पर कोई रोक नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान और अभी मौजूद हूं मैं पीके के आश्रम में। और आज प्रत्याशी आए हैं विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए, अपना नामांकन करने के लिए आए हैं कि हमें चुनाव लड़ना है, हमें टिकट दीजिए। और उसी बीच हमें मिलते हैं अरविंद ठाकुर। ये बताइए प्रोसेस क्या है? प्रोसेस किसी को नहीं पता है, कैसे कैसे हम लोग नाम डाल सकते हैं? प्रोसेस है कि आपको पहले ऑनलाइन जो है फॉर्म भरना है, आवेदन भरना है। उसके ऑनलाइन के बाद जो है कोड जनरेट होता है। वो कोड जब जनरेट होगा तब फिर आप जाके ऑफलाइन 4 पेज का मिलता है, वो आप सारा नाम, पता और पैन का आधार कार्ड और अपना फोटो पहचान पत्र जो है वो दीजिएगा और उसी समय 21,000 टका जमा करना रहता है। तो कितने प्रत्याशी आज आए हैं अरविंद जी? आज देखिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हुआ है। ऊपर से 500 लोगों के लॉट को जो पहले जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों किए थे, तो उसमें 500 लोगों को बुलाया गया था। तो अभी तक कुल 17,500 लोग जो है ऑनलाइन कर चुके हैं। और ऑफलाइन मतलब हुआ जो ओके, तो ऑफलाइन अभी 2,500 लोग किए हैं। तो उस 2,500 में 500 लोगों को जो पहले भरे थे उनको बुलाया गया था। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो जो जितने लोग अभी आए हैं, अगर उसका 21,000 मिला है तो कितना बनेगा अरविंद जी? अब 21,000 जोड़ लो। कितना बनेगा? अमाउंटवा बताइए। जो अमाउंट बनेगा उससे ही जन स्वराज का जो है टेंट, प्रशांत किशोर जी पहले भी कह चुके हैं, वो जितना भी पैसा आएगा वो पैसा न इनके टेंट पंडाल में खर्चा होगा, न जन स्वराज के किसी अथी में खर्चा नहीं होगा। खर्चवा कहाँ जाएगा? वो खर्चा होगा जो, मान लो हम बेनीपुर विधानसभा दरभंगा से हैं और कुल प्रत्याशियों में, अभ्यर्थियों में मेरा चयन अगर होता है तो जितने अभ्यर्थी पैसा जमा किए हैं 21,000, तो मान लो 10 लोग हैं, 21,000 के हिसाब से 2 लाख के आसपास हुआ। तो वो 2 लाख जो है उसी कैंडिडेट को मिल जाएगा जो आप अपने चुनाव में खर्चा कीजिए। अच्छा, उनके चुनाव में आप लोग मदद कर दीजिएगा। हमने आप 21,000 डाले हैं? हम 21,000 डाले हैं। हम तो पार्टी के फंड में भी 21,000 ये डाले। अमीरों के लिए नहीं हो गया कि बहुत जो जिसके पास पैसा हो, पॉकेट भरा हुआ हो, वही चुनाव के लिए आवेदन डालेगा? जिसके पास 21,000 नहीं है वो 50 लोगों से 500 रुपए, चूंकि आप चुनाव लड़ना है, पैसा तो देना ही पड़ेगा, तो उधारिया तो हमसे लेगा ना जी आदमी। जब आप चुनाव लड़ने के लिए आए हैं तो चुनाव लड़ने के लिए आए हैं तो नहीं आपके पास 21,000 है तो आप 50 लोगों से 500 रुपया चंदा ले लीजिए। चंदा तो चूंकि चुनाव लड़िएगा तो चंदा तो, मान लीजिए हम चंदा ले लिए, ठीक है, हमको टिकटों नहीं मिला तो उधारिया फिर कैसे चुकाएंगे? देखिए चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, प्रशांत किशोर जी क्लियर कह चुके हैं, जिसके पास 21,000 टका चंदा लेने का भी नहीं है तो वो हर पंचायत के, उसके विधानसभा में जितने पंचायत हैं 100 लोगों से लिखवा के दे दे ये इतने गरीब हैं जो ये पैसा दे सकते, तो उनको जो है पार्टी जो है दे देगी जो। अच्छा, आज कितने लोग आए थे अरविंद जी आज पार्टिसिपेट करने के लिए? भीड़ तो बहुत दिखी। हाँ, 500 लोग आए थे और उनके साथ समर्थक भी चले आए थे 4-5 करके, तो वो 2,500 तो ऐसे ही हो गया। फिर उधर एक अभियान समिति की बैठक थी, तो अभियान विपक्ष की पार्टी है वो एक सवाल उठा रही है कि प्रशांत किशोर के पास पैसा पे पैसा बढ़ रहा है, बाइक बांटने का बात कर रहे हैं, गाड़ी बांटने का बात कर रहे हैं। तो वो फाइनेंसर कौन है? जैसे हर पार्टी का फाइनेंसर सबको पता है, राजद का ले लीजिए, एलजेपी का जैसे हुलास पांडे हैं, बीजेपी का नाम नहीं लेंगे, हर जगह के। तो यहाँ का फाइनेंसर कौन है? बिना पैसा का तो कोई काम ही नहीं होता है। देखो ये 12 स्टेट में रणनीतिकार रहे हैं, 12 स्टेट के सीएम जो है इन्हीं के रणनीति के बाद बने हैं। तो ये काम जो करते हैं तो मुफ्त में थोड़ी करते हैं, सब जगह से इनको पैसा मिलता है। जिनको मदद किया उनसे मदद ले। राजद की प्रवक्ता सारिका पासवान का कहना है कि प्रशांत किशोर दलाली करते हैं, दलाल है। देखो भाई, ये सब प्रवक्ता इस सब के बात पर हम लोग ध्यान ही नहीं लेते हैं, कॉग्निजेंस ही नहीं लेते हैं। जिसको न पढ़ने लिखने का लूर नहीं है और वो प्रवक्ता बन के जो है घूम रही है, तो ऐसे प्रवक्ता के बात पे हम लोग नोटिस लेते ही नहीं हैं। प्रशांत किशोर क्या चीज़ हैं वो नरेंद्र मोदी जी भी जानते हैं, क्योंकि गुजरात में जो है इनके भी रणनीतिकार हमारे प्रशांत किशोर जी जब वो सीएम हुआ करते थे तब थे, और 2014 में तो यही थे रणनीतिकार, जबकि ऊपर प्राइम मिनिस्टर बने।
तो किसी के कहने से प्रशांत किशोर के पास इतनी बुद्धि है, इतनी शक्ति है, जो 10 साल बिहार के लिए उन्होंने समय दिया है। और 10 साल में बिहार को, ये तो अभी कितना दिन हमारी पार्टी पुरानी हुई है, 4 महीना भी नहीं हुआ है। 2 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में 4 महीने पुराने। उपचुनाव में चारों जितने भी सीट से लड़े थे आप लोग हार गए थे। तो ये वाला भी एक तरह से सौदा ही हुआ, मतलब तुक्का लगा रहे हैं कि अब जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। ऐसा है मुस्कान कि बीजेपी को 11.5% वोट लाने के लिए 20 साल लगा। अब मेरी पार्टी जो 10 दिन पहले चुनाव चिन्ह मिला और 10 दिन पहले चुनाव चिन्ह मिलने के बाद चारों उपचुनाव में 10.5% लाया, तो हमारा, आप स्ट्राइक रेट देखो बेटा, इस पार्टी का जो 10 दिन पहले हमको चुनाव चिन्ह मिला, हम 10.5% आए। तो अभी आपको चुनाव कहाँ से लड़ना है? हम बेनीपुर विधानसभा है दरभंगा जिला में, बेनीपुर 80 विधानसभा के हम अभ्यर्थी हैं। अभी टिकट मिलेगा कि नहीं, ये पूरा जब नीचे से लेके पार्टी डिसाइड करेगा, है ना? नहीं, पार्टी नहीं, नीचे से प्रखंड स्तर से। क्या फायदा मिलेगा अगर आपको चुना जाएगा? तो लोगों को क्या फायदा मिलेगा, क्या क्या काम करवाइएगा? 5 चीज गिनवा दीजिए बेटा। लोगों का सबसे बड़ी बात शिक्षा, जो कि हमारा मूल मंत्र है। हमारे जो इस स्टेट को जो लेबर सप्लायर स्टेट बना दिया गया। नरेंद्र मोदी जी को क्या चाहिए? 30 MP मिल गया और वो बन गए प्रधानमंत्री, लेकिन हमारे स्टेट को क्या बना दिए? तो लेबर सप्लायर स्टेट। आप यहाँ कौन सी गाड़ी चलती है? तो जन साधारण। उनके यहाँ चलती है बुलेट ट्रेन। हमारे यहाँ से 30 MP और उनके यहाँ से कितना है? तो 25 MP। तो जिसके यहाँ से 25 MP वहाँ बुलेट ट्रेन, हमारे यहाँ जन साधारण, तो गरीब तो ऐसा ही ऐसा। तो ये लेबर सप्लायर स्टेट जो हमारे जो स्टेट को बनाए हुए हैं, हमारे प्रशांत किशोर जी का सपना है कि जो हमारे लोग जाते हैं बाहर, गुजरात के लोग जिस दिन हमारे बिहार में आके मजदूरी करेंगे, तब हमारा सपना पूरा होगा। यही हमारे प्रशांत किशोर जी का सपना है। अच्छा, प्रशांत किशोर जी कह रहे थे कि होली सम्मेलन होने वाला है 11 मार्च को। अब बोल रहे थे कि भांग खाइएगा, पुआ में भांग खाइएगा कि तो घोल के पीजिए। तो आप लोग मना काहे कर दिए? ऐसा है नहीं, आप लोग मना काहे किए? ऐसा है, भांग पर कोई रोक नहीं है, ठंडाई पर कोई रोक नहीं है। दारू, अभी तो दारू पर पूर्ण शराबबंदी है, तो अभी दारू सब जगह अवेलेबल है। होम डिलीवरी होता है। भांग मतलब होली में रहेगा ना जी भांग? हाँ, ठंडा ही रहेगा, ठंडा ही रहेगा। हम उससे भांग नहीं पीते हैं। नहीं पीते हैं हम कभी आज तक नहीं, पुलिस में रह के मीट मछली अंडा शराब कुछ नहीं। अच्छा, तो लोग यहाँ पे मना कर दिए कि हम भांग वांग नहीं पिएंगे, तो नीतीश कुमार के समर्थक लग रहे हैं जी। नशा नहीं, भांग पीने का कोई तो बलजोरी नहीं ना। जिसको पीने की इच्छा होगी ठंडा ही पिएगा, जिसको हमको नहीं पीते हैं तो नहीं पिएंगे। आप भी चाहते हैं क्या शराबबंदी हट जाए? एकदम हटे। उससे जो रेवेन्यू आएगा वो हम अपने शिक्षा पर खर्चा करेंगे, बच्चों की शिक्षा पर खर्चा करेंगे जो है। तो आप सुन रहे थे अरविंद ठाकुर को, काफी तेज तरार बोलते हैं और इनका कहना है कि भांग कोई नशा का वो दारू वारू में नहीं आता है, भांग लीगल है। और अगर भांग आता भी है तो जो पीना चाहते हैं वो पिएंगे। ठंडा ही कह रहे हैं। और अगर आपको भी अपना आवेदन देना है तो 21,000 रुपए तो पॉकेट में रखना ही पड़ेगा। क्या भाई? ऑनलाइन, कैश नहीं लेंगे, ऑनलाइन मतलब सब लीगल लगेगा। एकदम ट्रांसपेरेंसी रहना चाहिए। तो आप भी अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा और अगर आपको भी जनसुराज से जुड़ना है तो प्लीज इन लोग से कनेक्ट करिएगा और हमें बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। जय बिहार।